गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज नए चैप्टर तो पुरानी ही है। प्रश्नावली 6.6 जो कि ऐच्छिक है। प्रश्नावली 6.6 जो कि ऐच्छिक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रश्नावली जो है ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता, फिर भी जानकारी के लिए इसको भी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, समझ गए? तो निकालिए फटाफट अपना कॉपी और किताब। देखिए आकृति 6.56, ये आकृति तुम्हारा 6.56 में दिया है। पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटे एस आर बराबर है पी क्यू बटे पी आर। ये सिद्ध करना है, समझ गया? अब देख लो दूसरे गणित में भी बराबर का चिन्ह दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि इसमें तो मिटा हुआ है, समझ गया? तो हमें क्या बनाना, एक आकृति बनाना जो दिया है 6.56 में। ये एक आकृति है पी क्यू आर, इसका एंगल पी का समद्विभाजक है पी एस। आज समझ में? इस प्रकार की आकृति है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। ये हमें सिद्ध करना है। आज समझ में? चलिए लिखिए, यहाँ पे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है। पी एस क्या है? एंगल पी आर का, इसका जो है एंगल पी का समद्विभाजक है। आज समझ में? तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? क्यू एस बटा एस आर बराबर पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले इसमें एक रचना कर लो। क्या रचना करो? ऐसा करो कि क्यू पी जो है इसको बढ़ा दो कुछ आगे, मान के चलो इसको हम यहाँ पे बढ़ा दिए, समझ गया? इसका नाम दे दिए टी। मतलब इसको, इस पी क्यू भुजा को पी की तरफ इतना बढ़ाओ कि अगर हम ऊपर से अगर क्यू पे मिलाए, समझ गए, ये आर पे मिलाए तो पी एस के समांतर हो भुजा। तो मान के चलो यहाँ पे बढ़ाए, यहाँ से जब इसको मिलाए, थोड़ा सीधा लेना, इसको जब हम मिलाए तो ये और ये समांतर दिखे, इतना बढ़ाओ और नाम कोई दे दो, मान लो टी दे दिए, समझ गया? इस प्रकार को एक रचना कर लो। पहले प्रमाण देने से पहले रचना, ऐसा समझे? रचना कर लेगा ना तो आसान हो जाएगा। रचना क्यू पी को टी तक बढ़ाया, आर से टी को मिलाया। जब आर को टी से मिलाया तो ये हो गया आर टी समांतर पी एस, आर टी समांतर ये पी एस हो गया, समझ गया? ये दोनों पी एस भुजा और आर टी जो है समांतर हो गया। प्रमाण पी एस एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब ऐसा करो ना, कुछ है इसका एंगल का नाम दे दो, जितने एंगल है कुछ एंगल का नाम दे देते। मान के चलो इसका हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, और भी दे देते हैं 7 8।
और कोई एंगल है, इसको भी ले लेते हैं 9। मान के चलो हमें जितना एंगल का ज़रूरत है उतने ही एंगल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सभी एंगल का नाम दे दिए, 1 से लेकर 9 तक। 9 एंगल बन रहा तो 9 एंगल का नाम हम दे दिए। 1 2 मान लिए, 9 तक मान लिए सभी एंगल को, समझ गए। अब जिसका ज़रूरत है उसको ले लेंगे, जिसका ज़रूरत नहीं होगा वो रहेगा वैसी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये एंगल जो 1 है ये एंगल 2 के बराबर, कैसे बराबर है, तो ये पी एस क्या है, एंगल पी का समद्विभाजक है ना। जब समद्विभाजक होगा तो दोनों कोण बराबर होगा ना। जहाँ पे एक कोण को 2 भाग बराबर भाग में बांट रहा तो दोनों कोण बराबर भाग में बटेगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको मान लो समीकरण 1। उसके बाद देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 जो है इसके बराबर एंगल ये ले लेते हैं। कौन सा एंगल, इसको, ये एंगल 1 बराबर ये 6 हो गया। एंगल 1 बराबर 6, इसको मान लेते 2। एंगल 1 बराबर एंगल 6, ये कैसे हुआ बताओ। एंगल 1 बराबर एंगल 6, ये और ये। जब मान के चलो कि तुम लोग जानते हो कि ये मान के चलो समांतर भुजा है, 2 समांतर रेखा है और एक रेखा जो है इस पे आ रहा है सीधी रेखा, तो ये एंगल जो बनेगा इधर वाला, मान के चलो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल होगा, कैसा होगा, संगत। तो ये देखो एंगल 1 और एंगल 6 कैसा एंगल बन रहा है, संगत बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत, संगत कोण के युग्म से। आज समझे, चलो इसको मिटा देते हैं, संगत कोण के युग्म से। एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। एंगल 2 बराबर एंगल 4 कैसे है, तो मान के चलो ये 2 समांतर रेखा है, समझ गया। इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एंगल जो बनेगा इस एंगल के बराबर है। इसको माना है 2 है, इसको माना है 4, माना है कि नहीं, यहाँ पे देखो। तो इसको क्या कहेंगे, जल्दी बोलो। मान के चलो इसको मिटा दिया जाए इसे यहाँ पे, तो ये जेड बन रहा है ना। तो कैसा एंगल होगा, एकांतर कोण, क्योंकि एक ही रेखा के दोनों अंदर है ना, एकांतर कोण के युग्म से। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये बताओ, एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 4 है, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 6 नहीं हो सकता है। एंगल 2 के बराबर एंगल 6 नहीं हो सकता है, जल्दी बोलो। ये भी हो सकता है। समीकरण 1 2 तथा 3 से, समीकरण 1 2 तथा 3 से, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ले लेते हैं इसको मिटा के। जब तीनों एंगल को देखेगा, समझ गया, तीनों एंगल को देखेगा तो क्या होगा रे, एंगल ये जो है यहाँ पे देखो, अब एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है, और यहाँ पे देखो एंगल 1 के बराबर एंगल 6 है। जब 1 के बराबर 2 है, एंगल 1 के बराबर एंगल 6 है, तो एंगल जो है एंगल 1 के बराबर 2 है, एंगल 2 के बराबर एंगल 4, तो 4 और 6 भी बराबर होगा। एंगल 4 बराबर एंगल 6, क्योंकि यहाँ देख लो कि एंगल 1 के बराबर 2 है और एंगल 2 के बराबर 4 है, अब फिर एंगल 1 के बराबर 6 है, 1 के बराबर 2 है या 1 के बराबर 6 भी है, समझ गया। तो 6 जो है, जब 1 के बराबर एंगल 2 है तो एंगल 1 के बराबर 6 है, तो ये 6 और 4 भी एंगल क्या है, आपस में बराबर है, समझ गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा पी आर बराबर पी टी, पी आर बराबर पी टी। कैसे हुआ पी आर बराबर पी टी, तो समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होता है। ये समान कोण है ना,
इनके सामने वाला भुजा जो होता है, समान कोण के सामने वाला भुजा वो क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए पी आर जो है किसके बराबर है, पीटी के बराबर। पी आर, ये पी आर यहाँ से देखो, ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, पीटी के बराबर है, समझ में। तो यहाँ लिखेंगे समान कोण की सम्मुख, मतलब सम्मुख मतलब वह सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो समान कोण की सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है। इस ये और ये कोण समान है कि नहीं, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हुआ, बराबर हो गया। PTR समांतर PS, ये रचना से, रचना में क्या है कि नहीं, PT जो है, PT की ये क्या है, PR, PT नहीं PR, या RT भी लिख सकता है, RT समांतर, ये जो है RT और PS समांतर, RT और PS, RT SP PS TR ऐसे भी लिख सकता है, समझ गया। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है कि PS समांतर है TR, ऐसे भी लिख, PS समांतर TR, रचना से है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे QSSR बराबर PQ बटे PT, कैसे हुआ ये, तो थेल्स प्रमेय से ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये हमें साबित करना है। अब पता ये है कि जब ये दोनों समांतर है, ये त्रिभुज को क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने ये हो जाएगा उतने ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे QSQR बराबर SR PQ PR प्रूव्ड, ये मतलब साबित हो गया। ये मान के चलो कि अगर हम इसको मिटा दिया जाए तो ये हमारा क्या है, ये और ये समांतर रेखा है, तो इस त्रिभुज को तुम लोग बना लेगा कि नहीं, ये और ये समांतर है। अब देखो यहाँ पे फिगर को फिर ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। देखो मान के चलो हम ऐसे दे दिए इस फिगर को, समझ गया। और इस फिगर में हम क्या करते हैं, इस एंगल को Q ले लेते हैं, समझ गया, इसको T ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं P और S, ये और ये समांतर है। अब तुम लोग बताओ जल्दी तुम लोग कि मान के चलो QS लिए SR लिए, तो इधर से क्या लिए QP, और इधर क्या लेंगे PT लेंगे कि नहीं, या मान के चलो इधरे से लिया गया है, ऐसे ले लो फिर ऐसे ले लो, कैसे भी ले सकता है कि नहीं। तो ये थेल्स प्रमेय से ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये लिख सकता है कि नहीं, जब ये दोनों समांतर है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ, तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये जो इसको भूल जाओ, ये जो PR है इसको भूल जाओ, तो ये इसके समांतर दिख रहा है। तो फिगर को जब उल्टाएगा तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे R ले लेना, यहाँ पे उल्टाने के बाद T ले लेना। अब तुम देखो, अब देखो ध्यान से देखो, अब आ जाएगा SR, तो S यहाँ पे लेना पड़ेगा, P यहाँ पे लेना पड़ेगा, QS SR QP और PT दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है, यहाँ पे देख लो QS SR हुआ, इधर चले आओ QP और PT, अब हो गया ना। यहाँ से QS, यहाँ S लिखा हो ना, बदल दिया हूँ, QS और SR, इधर से QP और PT, तो वो देखो बराबर है। यहाँ पे R लिखे, यहाँ पे S दे दिए, मतलब थोड़ा जो है जैसे मान के चलो इसको हम ऐसे घुमा दे
तो ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आके ये फिगर में समझ आ गया नहीं, किस प्रकार जो है समांतर हो गए, बराबर हो गए भुजा। तो ये जो बराबर हो गए तो क्या होगा, बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिभुज भी इस अनुसार से देखा जाए समरूप हो जाएगा फिर। चलो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी लिखो, इसको मिटा देंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो जल्दी लिखो, मिटाएंगे इसको। क्या यहाँ पे देखो, ये जो है पी क्यू बटा पी टी, अब यहाँ पे पी आर उसके जगह हम लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो पी टी जो है किसके, पी आर के बराबर यहाँ पे दिया है ना, दिया है कि नहीं? पी आर के बराबर पी टी है, तो पी टी की जगह पी आर नहीं लिख सकते हैं, पी टी की जगह पी आर लिख दिए। आज समझे, प्रूव हो गया। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। लाइट चले जाने के कारण जो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो फिर लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 2। धन्यवाद।